हेलो दोस्तों, आज 19 मई 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन मेड वारशिप जिसका नाम है INS सूरत एंड INS उदयगिरी, इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मझगांव डॉक्स में, जो कि मुंबई में स्थित है। तो रिसेंटली राजनाथ सिंह, जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने दो वारशिप, इंडियन नेवी के दो वारशिप जिसका नाम है INS सूरत एंड उदयगिरी, इसको मुंबई के मझगांव डॉक्स शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। तो INS सूरत ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और ये चौथा एंड लास्ट शिप है प्रोजेक्ट 15B का। तो प्रोजेक्ट 15B या फिर इसको विशाखापट्टनम क्लास भी कहा जाता है, जिसके तहत 4 शिप को बनाया गया है। पहला है INS विशाखापट्टनम, इन्हीं के नाम पर इसका विशाखापट्टनम क्लास रखा गया है, ठीक है। दूसरा है मोर्मुगांव, तीसरा है इम्फाल एंड चौथा है सूरत, INS सूरत, ठीक है। नेक्स्ट है INS उदयगिरी, ठीक है। ये एक स्टील्थ फ्रीगेट है और ये थर्ड शिप है प्रोजेक्ट 17A का। तो प्रोजेक्ट 17A या फिर इसको नीलगिरी क्लास कहा जाता है, जिसके तहत 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट बनाए जाएंगे। तो इसमें से है नीलगिरी, उदयगिरी एंड हिमगिरी, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों ने नेटो सदस्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है? रिसेंटली विच 2 countries have submitted application for NATO membership? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, फिनलैंड एंड स्वीडन। तो आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे स्वीडन है एंड यहाँ पे फिनलैंड। इन दोनों कंट्रीज़ ने नेटो मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन को सबमिट किया है। तो नेटो से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला एशियन कंट्री जिन्होंने नेटो साइबर डिफेंस ग्रुप में ज्वाइन हुआ है तो वह है साउथ कोरिया। कोलंबिया, इनको रिसेंटली मेजर नन नेटो अलाई का स्टेटस दिया गया है। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज इसको कंडक्ट करा था नेटो ने, कहाँ पे? तो नॉर्वे में। नेटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है जिसका फॉर्मेशन 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। इसमें टोटल 30 मेंबर्स। क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राजस्थान में। तो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई किया गया है और ये कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में। तो राजस्थान में इसको लगाकर टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो चुका है। अदर 3 कौन कौन से हैं? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का एंड मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। तो इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है और 3 नए हैं, इसको याद रखिएगा। श्रीविल्लीपुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में स्थित है और ये 52nd टाइगर रिजर्व बन चुका है। इसको NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ऑफिशियल बना दिया है, ठीक है। जबकि गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसको टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रपोजल दिया था, जिसको NTCA ने अप्रूव्ड कर दिया है, ठीक है। यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसके लिए अप्रूवल दे दी है, जबकि इसको भी ऑफिशियल नहीं बनाया गया, ठीक है। अगर ये ऑफिशियल बन जाते हैं तो भारत के 53rd जो टाइगर रिजर्व है ये होंगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018, इस सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल टाइगर्स है 2967। सबसे ज़्यादा टाइगर्स है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे 526 टाइगर्स हैं एंड इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पे कर्नाटका, यहाँ पे 524 टाइगर्स हैं एंड तीसरे में है उत्तराखंड। और सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पीटर एल्बर्स को किस एयरलाइन कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? पीटर एल्बर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ विच एयरलाइन कंपनी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इंडिगो का। तो पीटर एल्बर्स जो कि नीदरलैंड से हैं एंड इन्होंने रिप्लेस करा है रोनोजोय दत्ता को। तो इंडिगो इसका हेडक्वार्टर है इंडिया के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट 5G टेस्ट बेड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है PM नरेंद्र मोदी। तो इंडियाज़ फर्स्ट 5G टेस्ट बेड टू सपोर्ट स्टार्टअप, तो स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए इंडिया का पहला 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन करा है PM मोदी ने
एंड इसको डेवलप किया गया है 8 इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, जिनको लीड करा था IIT मद्रास ने। तो 5G टेस्ट बेड, तो इसमें स्टार्टअप एंड जो भी इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही टेस्ट एंड वैलिडेट कर पाएंगे। इससे पहले उनको फॉरेन कंट्री में जाना पड़ता था, तो इसके आ जाने से मतलब फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगा एंड इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन के कारण सबसे ज़्यादा मौतें 2019 में किस देश में हुई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इंडिया में। तो 2019 में सबसे ज़्यादा मौतें एयर पोल्यूशन के कारण कहाँ पे हुई है? तो इंडिया में। तो एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है ऑन पोल्यूशन एंड हेल्थ, और इसको पब्लिश किया गया था द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में। तो 2019 में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल ग्लोबल डेथ यानी कि पूरे विश्व में एयर पोल्यूशन के कारण मौत हुई है 67.7 लाख। अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में मौत हुई है एयर पोल्यूशन के कारण 16.7 लाख, जो कि हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। ओवरऑल पोल्यूशन के कारण यानी कि इसमें सारे पोल्यूशन आ जाएंगे, इसमें 2019 में मौतें हुई है 9 मिलियन यानी कि 90 लाख। तो इंडिया में कितना हुआ है? तो 16.7 लाख एयर पोल्यूशन के कारण। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? विच यूटीज लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल रिजाइंड फ्रॉम हिज पोजीशन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दिल्ली के। तो दिल्ली के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और हाल ही में इन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया है। तो दिल्ली, इसकी बात करें तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया का लार्जेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल दिल्ली में खोला गया है। इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इसको भी दिल्ली में सेटअप किया गया है मयूर विहार में। फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसको भी दिल्ली में शुरू किया गया है। ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर, इसको दिल्ली में खोला गया है। इंडियाज़ फर्स्ट फास्टैग या फिर UPI बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी, इसको लॉन्च किया गया था दिल्ली मेट्रो के द्वारा। देश के मेंटर प्रोग्राम, इसको भी दिल्ली ने शुरू करा है। स्विच दिल्ली कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम, ये भी दिल्ली गवर्नमेंट का स्कीम है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्टेट कौन बनेगा जिनके पास अपना OTT प्लेटफॉर्म होगा? विच स्टेट विल लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ऑन्ड OTT प्लेटफॉर्म? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, केरला। तो केरला ये पहला स्टेट बनेगा इंडिया का जिसके पास अपना OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे मूवीज़ एंड आप लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हैं। और इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है सी स्पेस। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 18 मई को। तो फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था 1977 में। 2022 में इसकी थीम है द पावर ऑफ म्यूज़ियम। तो इंडिया में कौन कौन से फेमस म्यूज़ियम है इसको देख लीजिए। इंडियन म्यूज़ियम, जो कि कोलकाता में स्थित है और ये इंडिया का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूज़ियम है। ठीक है। सलार जंग म्यूज़ियम, ये हैदराबाद में स्थित है एंड नेशनल म्यूज़ियम ये न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? विच कंट्री बिकेम 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय OICA यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, इसके अकॉर्डिंग दुनिया का लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट है चाइना, 1 नंबर पे है, उसके बाद USA एंड तीसरे नंबर पे जापान एंड चौथे में इंडिया। तो इंडिया ने जर्मनी को क्रॉस करके चौथे नंबर हासिल किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हर साल विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यानी कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 18 मई को। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हर साल 18 मई को मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ HIV वैक्सीनेशन, ताकि HIV इन्फेक्शन को रोका जा सके। तो इससे मिलता जुलता है वर्ल्ड एड्स डे, इसको हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
एंड 2021 में इसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज़ एंड एड्स। अगला क्वेश्चन है, अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी लिमिटेड को $10.5 बिलियन में कौन खरीदेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप के द्वारा $10.5 बिलियन में अंबुजा सीमेंट एंड इसके सब्सिडरी एसीसी लिमिटेड को खरीदेगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, कौन सा देश UNCCD COP15 की मेज़बानी कर रहा है? विच कंट्री इज़ होस्टिंग UNCCD COP15? तो आपका ऑप्शन है माली, तांजानिया, आइवरी कोस्ट या फिर इंडिया।